जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का सेकंड वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं कहाँ पर? श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना है। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? अश्वघोष ने की थी। गांधार कला किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। कहाँ पर? राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किस राजा के काल में? कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी, अशोक के शासनकाल में, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कहाँ किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में। कहाँ पर? कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में पड़ता है। बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल का क्रम क्या है? तो सबसे पहले राजगृह पे हुई, फिर दूसरी वैशाली में, फिर तीसरी पाटलिपुत्र में, फिर कुंडलवन यानी कश्मीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष साबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन किस संगीति में हुआ था? द्वितीय संगीति में हुआ था, दोबारा चतुर्थ संगीति में। हीनयान और महायान किस संगीति में अस्तित्व में आया? चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान अस्तित्व में आया था। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाती है? जातक कथा कहलाती है। अजंता की गुफाओं में किस प्रकार का और किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक कथाओं का चित्रण है, जो कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन सा है? चैत्य मंडल। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर में। राजगीर कहाँ पड़ता है? बिहार में। एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है किसको? बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन? बिंबिसार थे, प्रसेनजीत एवं उदायन था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक उन्हें ऋषभदेव के नाम से हैं, और उनका दूसरा भी नाम था आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को कहते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को माना जाता है। पार्श्वनाथ और महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पार्श्वनाथ के लिए सर्प है और महावीर स्वामी के लिए सिंह यानी शेर। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? पार्श्वनाथ को समीत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह है। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था?
तो पांचवा महाव्रत जो ब्रह्मचर्य है उसे महावीर ने जोड़ा था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर महावीर को माना जाता है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी 468 ईस्वी पूर्व में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय राजघराने में थे। महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो कि व्यातक कुल के प्रतिनिधि करते थे। महावीर के माता त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। महावीर के पुत्री का क्या नाम था? अनुज्या या फिर हम प्रियदर्शनी के नाम से जानते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थंकर के जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र कहलाती है। महावीर ने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। प्रथम शिष्य या अनुयायी कौन था? जमाली था, जो कि महावीर का दामाद ही था। महावीर के शिष्य क्या कहलाए? गणधर या फिर गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में। जैन धर्म के 3 रत्न हैं जिसे त्रिरत्न कहते हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र को माना जाता है, जबकि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु को माना जाता है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रथम जैन सभा जो 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी, शूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई थी। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में वल्लभी में देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? खारवेल। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोशाल को माना जाता है। भागवत या फिर वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंस ने किया था। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख से मिलता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों के द्वारा किया गया था। सूफी संत धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुई थी। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। उनके उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाने लगा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान को माना जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु ईसा मसीह को माना जाता है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह के सूली पर
33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोर्टियंस द्वारा चढ़ाया गया था। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र को माना जाता है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जिंद अवेस्ता है। 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, जो कि अंगुत्तर निकाय एवं कहते हैं जिसे, और जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिसमें हमें 16 महाजनपदों की सूची देखने को मिलती है। अवंती और अंग की राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी उज्जैन थी और अंग की राजधानी चंपा थी। कौशल और मल्ल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जबकि मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी तथा सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है, जो कि जिसका वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी, जिसे राजगृह भी कहते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है और बिंबिसार का वैद या राजवैद आजीवक या जीवक को मानते हैं। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु जिसे कुणिक की हत्या किसने की थी? उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र गंगा सोन नदी के संगम पर स्थित है। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। एकराट की उपाधि किसने धारण की थी? तो एकराट की उपाधि महापद्मानंद ने धारण की थी। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद है। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति किसकी है? पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने किया था। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण डैरियस प्रथम या जिसे दारा प्रथम के नाम से जाना जाता है 516 ईस्वी में पूर्व में किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक सिकंदर था, जो कि 326 ईस्वी में ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर जिसके पिता का नाम फिलिप था, उसका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। धनानंद समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुई थी। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर जिसके गुरु अरस्तु थे। सिकंदर का घोड़ा बुकाफेला के नाम से जाना जाता था। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता हमारा हाइडस बीच या फिर झेलम या फिर वितस्ता का युद्ध। झेलम नदी का पुराना नाम ही वितस्ता था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा कौन थी? पर्ण। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से लिए थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। चाणक्य के अन्य नाम हैं विष्णुगुप्त, कौटिल्य। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक का संबंध राजनीति से है, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त को माना जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाख दत्त समकालीन
चंद्रगुप्त मौर्य के थे। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज था, जिसकी पुस्तक इंडिका के नाम से जानी जाती है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था। चंद्रगुप्त का विवाह सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया, इसे हेलेना या फिर हेलन के नाम से जाना जाता है, उसी के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रावण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, उपवास के द्वारा मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार हम प्राचीन भारतीय इतिहास का भाग 2 कंप्लीट कर लेते हैं और अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ MCQs करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से याद करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।